अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू इरम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अप्लाई किया हुआ है विंग्ड आईलाइनर। और आज की जो वीडियो है वो है कि आप कैसे विंग्ड आईलाइनर बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं फॉर बिगनर्स जिनको कि आईलाइनर विंग्ड आईलाइनर लगाने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन ये बहुत 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 ट्रिकी लगता है। तो आज की वीडियो को ख़ास तौर पे गौर से देखिए। सबसे पहले ज़रूरत है आपको आईलाइनर की, और फिर दूसरे नंबर पे टूथपिक की, और अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉटन बड की। आपने इस तरह से टूथपिक ले लेना है और आईलाइनर आपने कोई सा भी ले लेना है जो आपके लिए इजी हो। मैं यहाँ पे लिक्विड आईलाइनर ले रही हूँ, और लिक्विड आईलाइनर को लेने का और लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसको पहले बहुत अच्छे से शेक कर लीजिए और इसका जो फॉर्मूला है ताकि वो स्मूथ आउट हो जाए। अब आपने इस तरह से पहले मार्क करना है टूथपिक पे, और उसको इस तरह आईलाइनर के साथ पेंट कर देना। आप देख रहे हैं मुझे जितना विंग चाहिए, आपको जितना विंग क्रिएट करना है आपने पहले उसको मार्क करके उसको इस तरह से सेम आप देख रहे हैं कि वो निब हो गई है। इस तरह आपने इसको पेंट कर लेना है। उसके बाद अब आईलाइनर के दो रुख होते हैं। या तो एक आईलाइनर होता है जो आपका आईब्रोज़ की जानिब पॉइंटेड होता है, और या तो दूसरा जिसको पॉइंट होता है वो होता है ईयर की जानिब। तो आप जिस तरह चाहें आप लाइनर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी आईब्रोज़ की जानिब जो है पॉइंट करते हुए आईलाइनर आपको विंग्ड आईलाइनर अप्लाई करना सिखाऊंगी। अब आपने क्या करना है कि आपने जो आईलाइनर लगाना है वो अपने जहाँ पे आउटर कॉर्नर ख़त्म होता है, आपका लैश लाइन ख़त्म होती है, वहाँ पे आपने इस तरह स्टैम्प कर देना है। बिल्कुल आराम से 1 सेकंड के अंदर अंदर आप इस तरह उसको स्टैम्प कर लेंगे। उसके बाद आपने ऊपर की जानिब पॉइंट मिलाते हुए आपको इसका रख के थोड़ा सा आगे की जानिब आपने ड्रैग कर दिया। ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, ये आपने इसको नीट कर देना है। ये आपको गाइडलाइन मिल गई है। ये देखिए विंग मेरा बिल्कुल सेकंड्स के अंदर रेडी हो गया। अब आपने अंदर जो है पहले पॉइंट्स बना लेने हैं, आपने डॉट्स लगा लेने हैं। सबसे ईजीएस्ट वे है डॉट्स लगा के उन डॉट्स को आप ज्वाइन कर देना। इस तरह से मैंने डॉट्स लगाए और उन डॉट्स को मैं अब ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मैंने छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ इसको ज्वाइन कर रही हूँ। आप चाहें तो आप जेल आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली जो लड़कियाँ होती हैं वो लिक्विड आईलाइनर ही यूज़ करती हैं। और उसके बाद अगर आपकी आईलाइनर पे थोड़े से बम्प्स आ जाएं तो कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपने अपने जो है कंसीलर लेना है, अपनी कम्प्लेक्शन से मिलता जुलता है, और उसको आपने इस तरह से कंसीलर से नीट कर देना है छोटा सा ब्रश लेके, और उसको बाद में ब्लेंड आउट कर दें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका आईलाइनर बिल्कुल एक शार्प जो है विंग क्रिएट हो जाएगी। अपनी विंग को नीट करने के लिए आप किसी भी कंसीलर के साथ इस तरह उसको नीट कर सकते हैं। फिर उसको या तो कॉटन बड के साथ उस कंसीलर के साथ साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने लगा लेना है मस्कारा। मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ आई को मज़ीद फिनिश देने के लिए। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी वाटर लाइन पे न्यूड पेंसिल, अपनी वाटर लाइन को टाइट लाइन करने के लिए। तो ये सबसे आसान तरीका है। आप इस तरह से विंग, जितनी भी बिगनर्स हैं जिनको बहुत क्रेज़ होता है हमें विंग नहीं लगाना आता, हम कैसे विंग क्रिएट करें, हमारे दोनों साइड के विंग जो हैं एक जैसे नहीं लगते, तो आप इससे ट्राई कीजिए। 100% आपके दोनों आँखों के जो विंग हैं सेम टू सेम लगेंगे। तो होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको तरीक़ाकार आ सके। Until then, Allah Hafiz.